हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी को मिलने लगी है अपने किए की सजा। तो इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसके बारे में जान सकें, है ना। और जिन लोगों को अपनी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता है, वो लोग आंख बंद करके शांतिपूर्वक इस रीडिंग को सुने। और जो भी आपके आंख बंद करने पर और आपको जिस किसी का भी ख्याल आए, तो आप समझ जाइए कि आपके लिए क्लू मिला है कि शायद वही आपके लिए थर्ड पार्टी हो, है ना। और जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहां पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। जैसा कि मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं इस नवरात्रि आप लोगों के लिए स्पेशल पूजा कर रहा हूं, जिसमें थर्ड पार्टी को दूर करने के लिए पूजा की जा रही है। काफी लोग इस पूजा में मेरे से जुड़े हुए हैं और काफी लोगों को इस पूजा से फायदा मिल रहा है। किसी की जॉब नहीं थी तो उसको जॉब मिल गई, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ तो वो उसकी सिचुएशन ठीक हो गई, थर्ड पार्टी दूर चली गई रिलेशन से, जिसके रिव्यू मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में भी डाल रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं अपने टॉपिक की बात करूं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि थर्ड पार्टी सिर्फ एक मकसद, आप लोगों की जिंदगी को तबाह करना, बर्बाद करना, आप पे गंदे गंदे ब्लेम लगवाना आप ही के पार्टनर से, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कराना आपके पार्टनर से, और आपको इतना नीचे पहुंचा देना कि जैसे आप घर के या उससे भी कोई गैर गुजरे हो। ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी ने आपकी करा दी है, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कंट्रोल में होने की वजह से वो आपको बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं, आपको कोई इज्जत नहीं दे रहे हैं, आप है कौन ये नहीं देख रहे हैं। उनको यही लगता है कि कैसे भी करके आपसे पीछा छूटे उनका और वो आजाद पंछी बन जाए। थर्ड पार्टी का यही मकसद है कि उनको आजाद पंछी बनाना, आपसे कांटेक्ट तोड़वाना और अपने जाल में फंसा लेना। वो ऐसा जाल है थर्ड पार्टी का, ऐसा बवंडर है जिसमें इंसान फंस तो जाता है लेकिन बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी गंदे कार्य करके, आप लोगों के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक करके उनकी जिंदगी तबाह करती है, आपकी जिंदगी तबाह करती है, और ये नहीं देखती कि इन चीजों से क्या आपके ऊपर असर पड़ेगा, है ना। उसको सिर्फ अपनी लगी रहती है कि कैसे भी करके मैं अपने को खुश रख सकूं,
आपके पार्टनर से जुड़ के अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, उनको अच्छे से लूट सकूं। आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, मेरे व्यूज काफी ज्यादा लोग, यहाँ पर यही कंडीशन है कि पैसों के चक्कर में थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फंसा लिया है, जिसकी वजह से आपका पूरा रिलेशन खराब हो चुका है। आपके पार्टनर आपकी सुनते नहीं है और ऐसा सडनली चेंज आया आपके रिलेशन में कि आप समझ भी नहीं सके कि हुआ क्या। आप ये देखिए, जहां रिलेशन इतना अच्छा चल रहा था, इतने दिनों से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से थर्ड पार्टी लाइफ में आती है आपके पार्टनर के और उनको बातें मैनिपुलेट करके, उनको अपने जाल में फंसा के आपके खिलाफ ही खड़ा कर देती है और सब कुछ तबाह कर देती है। तो आप कैसे हल्के में ले सकते हैं थर्ड पार्टी को? आप तो उसके जरा से रत्ती भर भी नहीं है जो वो चाले चलती है। बहुत शातिर दिमाग की थर्ड पार्टी है यहाँ। वो हर हथकंडा जानती है कैसे आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाना है। और आप में से काफी लोग ये सोचते भी होंगे कि थर्ड पार्टी को कैसे लोग मिल जाते हैं जो उसका कार्य बिल्कुल ठीक कर देते हैं। आप में से काफी लोगों के दिमाग में ये चीजें आती भी होंगी कि हमें सही करने वाला सही इंसान नहीं मिल रहा और थर्ड पार्टी को खराब करने वाला गलत इंसान मिल जाता है। ऐसा क्यों? वो इसीलिए कि थर्ड पार्टी का कॉन्सेंट्रेट एक ही जगह पर है। उसका मकसद सिर्फ एक है, आपके पार्टनर को अपने चंगुल में करना। वो कहीं नहीं देख रही, किसी चीज पर फोकस नहीं कर रही। उसका एम देखिए आप, सिर्फ एक, आपकी लाइफ खराब करना और आपके पार्टनर को अपने चंगुल में लेना। और वो वहां पर सक्सेस हो जाती है क्योंकि जिस कार्य के लिए उसने सोचा है करने के लिए, वो कार्य वो यहां कर लेती है। वही चीज मैं आपको समझाता हूं। आप जितना इधर उधर भटकेंगे, चारों तरफ घूमेंगे, आपका दिमाग क्या है, चारों तरफ बिखर जाएगा। आप दिल से तो चाहते हैं अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से बाहर निकालना, लेकिन चारों तरफ दिमाग लगाकर आपका दिमाग बिखर गया। अगर आपको कोई सही इंसान मिलेगा तो वो भी आपको गलत लगेगा, क्योंकि आप नेगेटिविटी में इतने फंस चुके हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए आपका कुछ भी कार्य नहीं हो पाता। अगर आप पॉजिटिविटी से जुड़ के कार्य करते हैं तो आप खुद देखेंगे जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने अपने काम को सक्सेस किया यहां पर, वैसे ही काम आपका सक्सेस हो जाएगा अगर पॉजिटिविटी से जुड़ जाते हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी में इतनी पावर होती है जो आपकी सारी चीजों को ठीक कर देती है, आपकी हर दुविधा को ठीक कर देती है। आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखेंगे कि हां, मेरे अंदर चेंज आ रहा है। मेरे से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थे, जो काफी टाइम से सो नहीं पा रहे थे और इतने निगेटिव हो गए थे, उनको सिर्फ यही लगता था कि अब आखिरी उम्मीद आप हैं मेरे लिए और अब भी काम नहीं हुआ तो शायद हम नहीं बच पाए। लेकिन मेरा कार्य क्या है? आप लोग चाहे कितना भटक लीजिए, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ठीक करना है। मैं भी अगर और लोगों की तरह गलत कार्य करने लग जाऊं, आपको मिसगाइड करना शुरू कर दूं, तो क्या आप ठीक हो पाएंगे? कुछ भी नहीं होगा। तो मैं एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसी देता हूं आपको समझाता हूं कि आप गलत कार्य मत करिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, गारंटेड आपका सब कुछ ठीक होगा। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे पूछिएगा किस तरीके से रोते हुए मेरे पास आए थे फोन पर और आज हंसी खुशी बैठे हैं अपने रिश्ते को संभाल कर। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, तो सब कुछ मुमकिन है। मैं उन्हें हर चीज समझाता था, हर चीज गाइड करता था, जो भी अच्छे से अच्छा कर सकता था वो सब मैंने उन लोगों के लिए किया और आज उनका रिलेशन यहां पर ठीक है ना। थर्ड पार्टी दिमाग तो बहुत लगाती है आप लोगों के लिए और सब कुछ उसके मुताबिक हो भी जाता है, लेकिन ये जो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, जो ऐसे पवित्र दिन चल रहे हैं, यहां पर सारी की सारी चीजें थर्ड पार्टी की रखी रह गई। एक ऐसा फुल स्टॉप लग गया उसकी चाल में कि वो अब कुछ कर ही नहीं सकती आपके ऊपर। जिन लोगों ने
नवरात्रि की पूजा करा रखी है। जिस तरीके के उन लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, उनका रिश्ता सुधर रहा है दिन पर दिन, तो थर्ड पार्टी को यहां पर चिंता होने लगी है। उसको दिखने लगा है कि जो मैं कार्य कर रही थी उसका क्या परिणाम मुझे मिलने वाला है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, गलत काम करने वाले को सब पता रहता है कि मैं एक गलत कार्य करने जा रहा हूं, फिर भी वो अपने स्वार्थ के लिए गलत कार्य चुन लेता है, क्योंकि वो ये नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा आगे। वही परिणाम अब उल्टा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी को घबराहट है अंदर से, क्योंकि पॉजिटिविटी इतनी हावी हो जाती है निगेटिविटी पर, अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो, कि थर्ड पार्टी को भी समझ आने लगा कि यहां पर कुछ ना कुछ मेरे ऊपर हो जाएगा। यहां ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स एंजल आपके साथ नहीं है। इस नवरात्रि आप अपने सभी कार्य पूरे करा सकते हैं, अपनी सारी परेशानियों को ठीक करा सकते हैं, और आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। जिस तरीके से आप लोग परेशान हैं अपनी परेशानियों को लेकर, वो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। काफी लोगों के यहां पर सिर में दर्द होगा, भारीपन रहता होगा सिर में, काम करने का मन नहीं करता होगा, बॉडी में पेन रहता होगा, चिड़चिड़ाहट रहती होगी, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मन नहीं करता होगा। अगर आप पूजा करने के लिए उठ रहे होंगे तो आपका मन यही करेगा कि छोड़ो, कुछ नहीं करते, बाद में देखेंगे। तो ये सारी चीजें निगेटिविटी के कारण होती हैं। निगेटिविटी आप लोगों के ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो आपको कुछ भी कार्य करने नहीं देती। आपके दिन पे दिन काम खराब करती चली जाती है, लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने आपका घर छोड़ दिया और इतनी लड़ाई झगड़े हो गए कि कोर्ट केस तक की नौबत आ गई। तो जिन लोगों के कोर्ट केस की नौबत आ गई है वो सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से। इसमें भी मेरे से एक क्लाइंट जुड़े थे अभी, जिनके पार्टनर ने अपनी वाइफ के ऊपर कोर्ट केस कर दिया था, डाइवोर्स फाइल कर दिया था। जब उन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग ली कि मेरी ये सिचुएशन हो गई, आप कैसे भी करके ठीक करिए, तो मैंने अपनी गद्दी पर बैठकर सब कुछ ध्यान लगाया, उनका सब कुछ देखा और उनके लिए जो रेमेडी बताई, आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 6 दिन में उनके पार्टनर उनको लेने आ गए और सारे कोर्ट केस खत्म कर दिए। जब वो मेरे पास आए थे तो इतना परेशान थी वो कि उनको कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ यही कह रही थी कि कोई मेरी गलती नहीं है, पता नहीं हम लोगों की कैसे लड़ाइयां हो रही हैं आपस में, ये मुझे भी नहीं पता, और छोटी सी बात को लेकर ये डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, आप मुझे कैसे भी करके इन चीजों से बचा लीजिए। मैं उनका विश्वास की बात बता रहा हूं आपको, दृढ़ विश्वास के साथ मेरे साथ खड़े रहे। जो मैंने उनको बताया उन चीजों को उन्होंने किया और उनका सब कुछ ठीक भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि यहां कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मानने की बात है। जब थर्ड पार्टी गलत इंसान की बात मानकर आपके पार्टनर को, आपको गलत कर सकती है, तो आप सही इंसान से जुड़कर, पॉजिटिविटी से जुड़कर अपने को ठीक नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए ये सारी चीजें। आप लोग हताश निराश होकर सब जगह से लुट पिट कर बैठ जाते हैं कि शायद अब कुछ भी हमारा ठीक होना नहीं लिखा। आप अपनी किस्मत को दोष देना लगते हैं। आप अपनी किस्मत को दोष मत दीजिए। आपको दोष देना है तो अपने ऊपर जो निगेटिविटी है उसको दीजिए, जो आपको किसी भी कार्य को पूरा नहीं करने दे रही है, आपके दिमाग को डाइवर्ट कर देती है। अगर मैं ही हूं आपकी जगह, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल देता हूं, मैं निगेटिविटी में फंसा हुआ हूं, मेरे सभी कार्य खत्म हो रहे हैं दिन पे दिन, मैं इतना परेशान हो गया हूं, तो मैं भी हाथ पैर मारूंगा 10 जगह जैसे आप लोगों ने मारे। क्या होगा उसमें? मैं जितना हाथ पैर मारूंगा, मैं 10 लोगों में इतना कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं ना उनका कर पाऊंगा ना इनका कर पाऊंगा, और परेशान होकर रुपए खर्च करके बैठ जाऊंगा कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम अपने ऐसे ही रहने वाले हैं। यही कंडीशन काफी लोगों की यहां हो रही है। उन लोगों को मैं समझा रहा हूं कि आप पॉजिटिविटी के साथ खड़े होकर एक बार कार्य करके देखिए। अगर चेंजेस नहीं आए तो आप मुझे बताना,
मैं जिस तरीके से दावा करता हूं अपनी वीडियो में कि 3 दिन में ठीक कर दूंगा, तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं आपको तीसरे दिन में अंतर दिखेगा, चाहे आपकी किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन हो। यहां सब कुछ हो सकता है, लेकिन विश्वास करने की जरूरत है ना? आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है, अन्यथा आप कितना परेशान हो लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे अपना। तो जिस तरीके से थर्ड पार्टी को अब डर लग रहा है, उसको अपने किए की सजा का अनुभव हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने गलत किया था, इसकी सजा मुझे मिलेगी, तो वही सारी चीजें यहां पर अब हो रही हैं। आप लोग ही जानते हैं कि थर्ड पार्टी ने आपके साथ क्या गलत किया है। आपको कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं इज्जत दिखाने लायक नहीं छोड़ा, गलत गलत ब्लेम लगाकर आपके चरित्र तक को खराब कर दिया उसने। कितना रोए हैं, कितना परेशान हुए हैं आप लोग, ये आप ही को पता है। ये चीजें मुझे एनर्जी यहां बता रही है, और उन्हीं चीजों को मैं समझा रहा हूं आपको कि देखिए आप किस तरीके से भटके हैं, किस तरीके से एनर्जी आपको ब्लैक मैजिक रोक रहा है काम करने से, और आप कुछ भी अपना ठीक नहीं करा पा रहे। वो आपको भटकाता चला जा रहा है, काम नहीं कराए जिससे आप कुछ भी सही, और वही सारी चीजें हो रही हैं। मुझे किसी तरीके का कोई लालच नहीं है यहां पर। मैं आपसे खुद कहता हूं, आपको अगर कहीं भी ठीक लग रहा हो आप उससे कराइए, लेकिन एक जगह दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होकर काम कराइए, लेकिन कोई भी गलत कार्य नहीं कराइए। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर गलत काम करने वाले बहुत अधिक हैं और सही काम करने वाले बहुत कम हैं। आपके हाथों ही अगर कुछ गलत उपाय हो जाता है तो वो भी आपको एक मुसीबत का कारण बनेगा, और काफी लोग मेरे पास ऐसे ही आते हैं जो अपने हाथों से ही गलत उपाय करके फंस जाते हैं। उनको नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं इसमें, जहां भी इंसान गलत कार्य करता है या गलत उपाय करता है, एक बार दिल से आवाज जरूर आती है कि ये गलत कार्य हो रहा है, इसको नहीं करो। तो वो आपके दिल की आवाज ठीक आती है ना? लेकिन इंसान क्या करता है, अपने काम को करने के लिए दिल की बात को इग्नोर कर देता है और कर जाता है गलती, और उसके बाद वो फंस जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर आपके ऊपर मुसीबत आई है तो वो मुसीबत जाएगी भी, लेकिन पॉजिटिविटी से जुड़कर, है ना? थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस तरीके से अपने चंगुल में फंसा के बैठी है जिस तरीके से वही उनकी पार्टनर हो। आपको तो बिल्कुल कूड़े की तरह अलग कर दिया है उसने। आप जैसे अपने पार्टनर के कुछ लगते ही नहीं। आपको खुद अपने अंदर फीलिंग आती होगी, शायद मैं ही तो थर्ड पार्टी नहीं हूं, और जो थर्ड पार्टी है शायद वही तो उनके पार्टनर नहीं है। कहीं मेरी गलती से शादी हो गई हो उनके साथ, या हम गलती से आपस में मिल गए हो और मैं ही थर्ड पार्टी हूं, असली पार्टनर तो वो है जो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई है। ऐसे ऐसे विचार आप लोगों के दिमाग में आते हैं। आप खुद देखिए किस तरीके से आपका दिमाग हो गया है। तो ब्लैक मैजिक की वजह से आप लोगों का दिमाग कार्य करना बंद कर देता है, गलत सोचना शुरू कर देता है। और आप क्या सोच रहे हैं, अगर ये गलत सोच आपके दिमाग चल रहा है तो क्या आप अपना ठीक कर पाएंगे? मैं दावे से बोल रहा हूं, आप 10 जगह कर लीजिए, कुछ नहीं सही कर पाएंगे। मेरी अगर ये बात गलत हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कितने लोगों के मन में यही ख्याल आता है कि शायद मैं अपने पार्टनर के थर्ड पार्टी हूं, और जो थर्ड पार्टी आई है शायद वही उनकी पार्टनर है असली। लोगों की ऐसी सोच हो गई है यहां पर। तो थर्ड पार्टी क्यों अपने मकसद में सफल नहीं होगी? जो वो चाहती है वो सब कुछ हो रहा है उसके लिए। यही तो आपको वो दिखाना चाहती है कि आप उस अपने पार्टनर के लिए कुछ नहीं, सब कुछ तो मैं ही हूं, और वो हो भी रहा है उसका। क्योंकि थर्ड पार्टी का चक्रव्यूह जो जाल है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा जाल डाला है उसने, और जिसको आप समझ नहीं पा रहे, जिसको आप सोच नहीं पा रहे, जिसको आप ठीक नहीं करा पा रहे, है ना? तो सारी चीजों का ध्यान रखिए आप। मैं रीडिंग के साथ साथ आपको समझाता भी हूं, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाए और आप इधर उधर ना भटक कर
एक जगह ठंडे दिमाग से बैठकर अपने कार्य को करा सकें। यहाँ मुझे एक केस और याद आया लड़की का। एक लड़की मेरे पास बहुत रोती हुई आई थी अभी कुछ दिन पहले फोन पर। सुबह सुबह का टाइम था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, वो लड़की बहुत बुरी तरीके से रो रही थी कि गुरुजी कैसे भी करके मेरे पार्टनर को मेरे से बात करा दीजिए, उसने मुझे ब्लॉक करा दिया है, मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ कर लूंगी, अभी आप कैसे भी करके कुछ कराइए, वरना आज मेरा बचना बहुत नामुमकिन है। मैं उसको समझाता रहा, कुछ नहीं होगा, आप चिंता नहीं करो, सही हो जाएगा। उसने कुछ भी सुनकर नहीं दिया। जब बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बोल दिया उन्होंने अपने लिए गलत गलत, तो मैं शांत दिमाग करके, मैं शांत मन से बैठकर उनकी सारी चीजें सुनता रहा और उनको बाद में बोला कि अब आपने बोल दिया हो तो थोड़ा सा मैं बोल दूं। जब मैंने उनको सारी चीजें समझाई कि आपका पार्टनर ही तो बात नहीं कर रहा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, आ जाएंगे वापस। बोले गुरुजी वो ऐसे कह के गए कि मैं कभी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। मैं आपको अभी गारंटेड देता हूं, 1 घंटे के अंदर अगर आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं करें तो मुझे बताना, लेकिन इसके लिए पहले आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी, तभी मैं आपका कुछ देख पाऊंगा और ठीक करा पाऊंगा। लड़की परेशान थी, उसने रीडिंग चार्ज पे करके रीडिंग भी बुक करी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे बात करते करते वो लड़की शांत भी हुई और जब मैंने उसकी सारी परेशानी देखकर कहा कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा, आप चिंता नहीं करो, तो हकीकत यही हुई। उस लड़की का जो पार्टनर था उसने 1 घंटे बाद उससे संपर्क किया और बाद में जब लड़की का थैंक्स आया मेरे लिए कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सब कुछ ठीक हो गया, तो वो लड़की सब जो बोल रही थी कि मैं आज ये कर लूंगी वो कर लूंगी सब भूल गई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने आप तो कुछ गलत करने जा रही थी, क्या हुआ उसका? बोली नहीं, जो आपने मुझे उपाय बताया उससे मेरा दिमाग इतना शांत हो गया, इतना पॉजिटिव हो गई मैं कि मेरे दिमाग में अब कुछ भी गलत नहीं चल रहा और उस उपाय की वजह से मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ गया। आप ये देखिए किस तरीके से वो लड़की थोड़ी देर पहले रो रही थी और वो खुश हो रही है अब एक पॉजिटिविटी से जुड़ने से। तो सब कुछ मुमकिन है। मैं बोलता हूं जो भी हताश निराश हो, जो बुरी तरीके से परेशान होकर बैठे हो, मैं गारंटेड बोल रहा हूं उन लोगों से कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, आप परेशान मत होइए, ठीक है? तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है गाइज? तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए और मस्त रहिएगा।